बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ मन्नसारा। रुक करते हैं खबरों का। हैदराबाद में बिजली चोरों के खिलाफ हेस्को की बड़ी कार्रवाई। रेंजर्स के ताउन से 6 अफराद गिरफ्तार कर लिया गया। हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैजुल्ला डाहड़ी की निगरानी में बिजली चोरों और नादिंदगान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आगाज। पर डिस्को स्पोर्टिंग यूनिट DSU और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से लियाकत कॉलोनी सब डिवीजन में कार्रवाई की गई। एक्सियन गाड़ी खाता जफर अली सोलंकी की सरबराही में होने वाली इस कार्रवाई में मुतअद्दिद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए। एक ट्रांसफार्मर के लिंक उतार दिए गए, जबकि बिजली चोरी में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। कार्रवाई के दौरान बिजली के वाजबात की भारी रिकवरी भी की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में शोबा एजुकेशनल रिसर्च एंड असिस्टमेंट के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के स्कॉलर्स और मुहक्किकीन की भरपूर शिरकत। कॉन्फ्रेंस के चीफ ऑर्गेनाइजर शोबा के सरबराह डॉक्टर ताहिर खान फारूकी थे। इस हवाले से देखते हैं हसन जुनेद की ये रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के शोबा एजुकेशनल रिसर्च एंड असेसमेंट की जानिब से 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से स्कॉलर्स, मुकर्रिरीन और मुहक्किकीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के बैनुल-अक़वामी मुकर्रिरीन में मलेशिया से डॉक्टर ज़ैनैन बिनते मुस्तफ़ा, बरतानिया से डॉक्टर नवीद खालिद, रूस से डॉक्टर कतरीना और वेस्ट इंडीज़ से डॉक्टर प्रेसिला शामिल थे। पाकिस्तान के मायनाज मुहक्किक और मुकर्रिरीन में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की साबका VC प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर सुल्ताना मिर्ज़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोहाट के VC प्रोफेसर डॉक्टर नसीरुद्दीन, पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद फारूक, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से डॉक्टर आयशा चौधरी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से प्रोफेसर डॉक्टर अतर खान और सुफा यूनिवर्सिटी कराची से डॉक्टर अहमद हुसैन शामिल थे। डॉक्टर ज़ैनैन ने जनूबी एशिया में राज्य एजुकेशनल रिसर्च पर बात की। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइज़र का। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन रिसर्च ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़द हुई है। इसमें बहुत अच्छे कीनोट स्पीकर और रिसर्चर ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर VC डॉक्टर सज्जाद मुबीन और डॉक्टर ताहिर फारूकी ने शुरा में शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। ओकाड़ा से संजनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा जिला की तीनों तहसीलों में रमजान सहूलत बाजार कायम कर दिए गए। अवामुन्नास की बड़ी तादाद ने खरीदारी के लिए रमजान सहूलत बाजारों का रुख कर लिया। तहसील ओकाड़ा में फुटबॉल ग्राउंड, रेना लाहौर में वेलकम रोड चिल्ड्रन पार्क और तहसील दीपालपुर के फातिमा जना पार्क में रमजान सहूलत बाजार फंक्शनल कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद रमजान सहूलत बाजारों में अवाम को मार्केट रेट से कम दरों पर आटा, चीनी, चावल समेत करियाना आइटम, सब्जियों, फलों, गोश्त और अशे खुर्दनोश के स्टॉल लगा दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए रमजान सहूलत बाजारों में लोगों के बैठने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर रमजान सहूलत बाजारों में तमाम मुतल्लिका महकमों के एहलकारों की ड्यूटियां भी लगाई जा चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर रमजान सहूलत बाजार सुबह 9 बजे तक शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। अवाम इन सहूलत बाजारों से सस्ती अशिया की खरीदारी करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद। खबर शामिल करते हैं आरोवाला से। हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गोस्त नगर PEF के तुलबा पर ज़ेर तामीर मकान की दीवार गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 7 बच्चे जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक स्कूल के हेड मास्टर का मकान ज़ेर तामीर था और वो मुबैना तौर पर बच्चों से अपने मकान पर काम करवा रहा था। इसी दौरान अचानक 7 बच्चों पर दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में बच्चे मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुँच कर इमदादी कार्रवाई अंजाम दी और जख्मी बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरवाला मुंतकिल कर दिया, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। वाक़े का नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारक ने सख्त एक्शन लिया और CU एजुकेशन को मुतल्लिका उस्ताद की फौरी मुअत्तली गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। इसके साथ साथ CEO हेल्थ को जख्मी बच्चों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम करने की भी हिदायत दी गई। DC पाकपतन ने THQ अस्पताल आरवाला का दौरा किया और जख्मी बच्चों की इयादत की। उन्होंने वालिदैन को यकीन दिलाया कि वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बच्चों की मुकम्मल देखभाल को यकीनी बनाया जाएगा। आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़। खबर शामिल करते हैं शरकपुर से। सैयद तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक लसानी फूड वालों ने कोयटा चाय का इफ्तिताह किया, जिसमें शहर शरकपुर की सियासी समाजी शख्सियत राना गुलजार अहमद, राना शहजाद अहमद, राना एजाज अहमद, राना खमायूं शहजाद, राना अली मलक, इरशाद पटवारी, हाफिज मलक, अमार हसन भी मौजूद थे और शरकपुर की सहाफ़ी बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की और खैर बरकत के लिए दुआ की।
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा में फायरिंग का वाकया, फायरिंग से 40 साला शख्स जख्मी। फायरिंग का वाकया थाना सदर के इलाके क्यामपुर रोड मोहल्ला गरीबाबाद में पेश आया। कॉलर के मुताबिक नामालूम अफराद ने घर आकर गोली मारी और फरार हो गए। कार मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। शेखपुरा रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जख्मी शख्स को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी शख्स की शिनाख्त शहबाज वाल्द मोहम्मद खारून 40 साल से हुई। फैसलाबाद से मिर्जा उमैर बेग सिटी ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक आज फैसलाबाद निसार कॉलोनी में इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, जिसकी निगरानी मैडम अजमत फिरदौस ने की। इस मौका पर मलिक अब्दुर्रहमान ने ताजरों की नुमाइंदगी करते हुए मैडम अजमत फिरदौस पर जोर दिया कि ऑपरेशन के दौरान दुकानदारों को नुकसान से बचाया जाए। इसी तरह मलिक अब्दुर्रहमान ने मैडम अजमत फिरदौस से बाकायदा इजाज़त ली कि हम अपने छपड़े बनाना चाह रहे हैं क्योंकि बारिश धूप से दुकानदारों को बहुत नुकसान हो रहा है, जिस पर मैडम अजमत फिरदौस ने निसार कॉलोनी के ताजरों के लिए बाकायदा दी कि सब रोड वाले दुकानदार इत्फाक राय से 10 या 12 फुट ऊंचा और 4 फुट चौड़ा छपड़ा लगा सकते हैं, मगर ख्याल रहे कि सब दुकानदार के छपड़े यकसा ऊंचाई पर हो, किसी का ऊंचा नीचा ना हो। जिस पर मलिक अब्दुर्रहमान ने दीगर दुकानदारों के हमरा मैडम अजमत फिरदौस का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं शहीद बेनज़ीराबाद से। ब्यूरो चीफ शाहबख्श चांडू की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद शहरियार गेल मेमन की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के दरबार हाल में मुनक़िद हुआ। इजलास में कानून नाफिज करने वाले इदारों, कस्टम, पुलिस, ज़राअत, सोशल मीडिया, चाइल्ड प्रोटेक्शन, लेबर, स्पेशल ब्रांच, खुराक, हेस्को, ज़कात अशर और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर शहरियार गेल मेमन ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान और अपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने एडिशनल डायरेक्टर ज़राअत को हदायत देते हुए कहा कि ज़िला में खाद की दस्तियाबी और सरकारी नरखों पर फ़रोख्त को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर ने मदरसों की रजिस्ट्रेशन के अमल को तेज़ करने और मदरसों में गैर मुल्कियों की मौजूदगी के बारे में रिपोर्ट देने की हदायत दी। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िला में काम करने वाले गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने और कौमी शहरा पर माल बरदार गाड़ियों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए पुलिस के गश्त को बढ़ाने की हदायत दी। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िला में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने के लिए भी हदायत दी। इजलास में कस्टम ऑफिसर इकबाल मंगरियो ने बताया कि काजी अहमद के इलाके में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से जाली डीजल और क्रूड ऑयल से डीजल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 3 लाख लीटर से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत बरामद की गई, जबकि ये कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि मुतल्लिका अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इजलास में महकमा खुराक के अफसरान ने बताया कि ज़िला में 5 लाख बोरी गंदम का ज़ख़ीरा मौजूद है। ब्यूरो चीफ ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर का मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह लावारिस हो गया। लावारिस कब्रिस्तान की देखभाल करने वाला कोई नहीं। मेन गली अरसाए दराज से टूट फूट का शिकार। स्ट्रीट लाइट का निज़ाम गैर फाल। जनाजा लेकर आने वालों को शदीद परेशानी का सामना। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के लोगों और शहरियों का MNA सैयद अब्दुल कादर गिलानी, MPA मियां अयाज अहमद बोदला, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सूरत मुबशर से मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली तमीर कराने और स्ट्रीट लाइट लगवाने का मुतालबा है। शुजाबाद मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली अरसाए दराज से टूट फूट का शिकार होने के बायस मरकजी कब्रिस्तान की मेन गली में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। मरकजी कब्रिस्तान की मेन गली में स्ट्रीट लाइट का निज़ाम नाकस होने के बायस अंधेरों ने डेरे डाल दिए। मरकजी कब्रिस्तान में जनाजा लेकर आने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। कब्रिस्तान की मेन गली टूट फूट का शिकार होने की वजह से अक्सर जनाजा लेकर आने वालों को चोटें भी लग जाती हैं। मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। गंदगी के ढेरों के बायस कब्रों की बेहुरमती होने लगी। अवामी समाजी हलकों और शहरियों ने MNA सैयद अब्दुल कादर गिलानी, MPA मियां अयाज अहमद बोदला, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सूरत मुबशर से मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली तामीर कराने और स्ट्रीट लाइट लगवाने का मुतालबा किया है ताकि जनाजा लेकर आने वालों को परेशानी से बच सकें। ब्यूरो चीफ ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद साफ सुथरा पंजाब मंसूबे का शानदार इफ्तिताह। शुजाबाद साफ सुथरा पंजाब मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में मोअज़्ज़ज़ीन शख्सियात जिनमें सैयद जावेद अली शाह, सैयद मुजाहिद अली शाह, राना तलाल अहमद नून, असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर डॉक्टर रफ़ीक अहमद कुरैशी, ख्वाजा महमूदुल हक और खाजी अतर विल्लो ने शिरकत की। यह मनसूबा मरगन नवाज की सूसीदात पर शुरू किया गया है, जिसका मकसद आवाम को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम करना है। इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू करते हुए राना तलाल अहमद नून ने कहा कि ये अवाम दोस्त इक़दाम है जो शहर की खूबसूरती में इजाफे का बायस बनेगा। अवामी हलकों ने भी इस मंसूबे का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि इसके मुस्बत नतीजे जल्द सामने आएंगे।
ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद के नवाही इलाके गाजीपुर में आवारा कुत्तों ने गली में खेलते बच्चे को बमबोड़ कर मार डाला। आवारा कुत्तों की भरमार के बायस गाजीपुर के मुकीन अपने घर से निकलने पर भी खौफजदा हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक शुजाबाद के नवाही इलाके गाजीपुर में आवारा कुत्तों ने गली में खेलने वाले बच्चे पर हमला कर दिया। आवारा कुत्तों ने बमबोड़ कर 11 साल के यासर नामी बच्चे को मार डाला। इतला मिलने पर बच्चे की लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जलालपुर मुंतकिल कर दिया गया। म्यूनसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी से मायूस गाजीपुर के मुकीनों का कहना है कि वो आए रोज आवारा कुत्तों के हमलों से तंग आ चुके हैं। अब तो इलाका मुकीनों को अपने घर से निकलते हुए भी डर लगता है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंडी बहाउद्दीन फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील फालिया के इलाके थाना कादराबाद में ग्रैंड ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया फजाइल मुदस्सर की हदायत पर कादराबाद में तमाम पुख्ता तजावीज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, जिसमें पुख्ता तजावीज़ात और थड़ाजात मसमार करके मुकम्मल तौर पर कब्जा माफिया से वागुजार करा दी गई। कार्रवाई में माजिद हुसैन साहब, रेगुलेशन इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार मोहम्मद अरशद, इम्तियाज गलू गर्दावर, मोहम्मद तैयब पटवारी और दीगर अमला ने अपने स्टाफ के हमरा हिस्सा लिया। कादराबाद पुलिस ने बारी नफरी के हमरा तजावीज़ात के खात्मा की निगरानी करते हुए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरहम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्द की खसूसी हदायत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान जलीस ने इजलास की सदारत की। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर सदीक बलोच, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात समेत दीगर तमाम महकमों के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में महकमा सेहत की जानिब से इंसदाद डेंगू सरगर्मियों, आगाही सेशन, थर्ड पार्टी वैलिडेशन, मोबाइल यूजर लार्वा की निशानदेही के लिए लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भिजवाई गई नमूनाजात, आउटडोर इंडोर सर्वेलेंस बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान जलीस ने इंसदाद डेंगू के पेश नज़र तमाम महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए कहा कि डेंगू लार्वा की अफजाइश गाहें हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए मुतलका अफसरान फील्ड में नजर आएँ और साजगार मकामात को बार बार चेक करके केमिकल ट्रीटमेंट की जाए। सुस्ती या आदम तवज्जो की कोई गुंजाइश नहीं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हॉटस्पॉट पर भरपूर फोकस किया जाए और कोई मुतशबा मकाम चेकिंग के बगैर नहीं रहना चाहिए। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख रजा की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग से 40 साला शख्स जख्मी। रेस्क्यू फायरिंग का वाकया क्यामपुर रोड मोहल्ला गरीबाबाद में पेश आया। रेस्क्यू कॉलर के मुताबिक नामनूम अफराद ने घर आकर गोली मारी और फरार हो गए। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जख्मी शख्स को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी शख्स की शिनाख्त शहबाज वल्द मोहम्मद हारून 40 साल से हुई। खबर शामिल करते हैं चकवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल रावलपिंडी रोड कोहे नूर मिल के करीब तेज रफ्तार ट्रक की कार और राहगीर को टक्कर, 20 साला लड़की जाँ बाग। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल में कोहे नूर मिल के करीब से कॉल मसूल हुई, जिसमें बताया गया कि तेज रफ्तार ट्रक रोड क्रॉस करते राहगीर और कार से टकरा गया है। इसमें एक लड़की शदीद जख्मी हालत में है। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर करीबी की पॉइंट से एम्बुलेंस सर्विस को जाए हादसे पर रवाना कर दिया। बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए जाए हादसे को महफूज बनाया गया और मुतासर लड़की को इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की गई। सर की शदीद गहरी चोट के बायस 20 साला लड़की मौके पर जान की बाजी हार गई, जबकि ट्रक ड्राइवर मौके से भाग गया। रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस स्टाफ ने डेड बॉडी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं तंगवानी से हमारे ऑन न्यूज़ के तहसील तंगवानी रिपोर्टर जगजीवन राम के मुताबिक नापरकोट से अगवा होने वाले 9 मजदूर ताहाल बाजियाब ना हो सके। वर्षा का कुरान मजीद उठाकर एहतजाज। शिकारपुर के नापरकोट थाने के हदूद से करमपुर के रहा को अगवा होने वाले 9 मजदूरों को बाजियाब कराने में पुलिस ताहाल नाकाम हो गई है, जिस पर मुखबियों के अली खाना और इलाका मकीनों ने कुरान मजीद उठाकर एहतजाज किया और हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया। मुखबी मजदूरों के वर्षा ने पुलिस की बेहिसी और नाहली के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे प्यारे कई दिनों से डाकों के चुंगल में हैं, लेकिन इंतजामिया बेबस नजर आ रही है। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और मुतालबा किया कि मुखबियों को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए। जराये के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने चंद रोज कबल मजदूरों को अगवा किया था, मगर अब तक इनकी रहाई मुमकिन ना हो सकी। इलाके में अगवा बराए तावान की वारदातें मुसलसल बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस मौसर कार्रवाई करने में नाकाम दिखाई दे रही है। वर्षा ने हुकूमत से अपील की है कि अगर जल्द बाजियाबी ना हुई तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि मुखबियों की बाजियाबी के लिए कोशिश जारी है और जल्द अच्छी खबर सुनने को मिलेगी।
خان بیلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق خان بیلا لاہور اسکول نیٹ ورک کے پرنسپل رانا عمیر علی نے والدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاہور اسکول نیٹ ورک خان بیلا کا واحد معیاری تعلیمی ادارہ ہے جہاں دور حاضر کے تمام لازمات کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید طرز پر تعلیم دی جا رہی ہے۔ لاہور اسکول نیٹ ورک الرشید کیمپس ہمارا ادارہ علاقہ بھر میں واحد ادارہ ہے جو بچوں کو گراس روٹ لیول پر بہترین معیاری تعلیم دے رہا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب اس ادارے سے بچے تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم کے خدمت گار بنیں گے۔ خان بیلا لاہور اسکول نیٹ ورک میں داخلے جاری ہیں۔ کوالیفائڈ کوچز بچوں کی چھوٹی چھوٹی ورڈ کلاس عادات پر کام کرواتے ہوئے پریکٹیکل جینا سکھاتے ہیں۔ ایک بار خان بیلا اختر ٹاؤن میں اسکول وزٹ لازمی کریں۔ اس موقع پر موجود لاہور اسکول نیٹ ورک ایم ڈی ارشاد علی، وائس پرنسپل قاری امیر نواز، کلیم اللہ، پنجاب پولیس رانا زاہد اقبال، اون نیوز رپورٹر محمد شاہ نواز، مارکیٹنگ مینیجر اور دیگر اسٹاف والدین موجود تھے۔ خبر شامل کرتے چنیور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر بلال سعید کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کے احکامات پر ضلع چنیور کو تجاوزات سے پاک کرنے کا کام جاری۔ ضلع انتظامیہ چنیور کو تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن امین پور تا بوانا اور اڈا ڈراور تحصیل لالیہ میں پختہ تجاوزات کا خاتمہ، شہر دیہاتوں کا حسن اجاگر اور ٹریفک کی بلا تعطیل روانی ترجیح، تجاوزات مافیاز خود تعمیرات ہٹائیں، کسی کو تجاوزات قائم کرنے نہیں دیں گے، ڈپٹی کمشنر چنیور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔